हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको देखिए इस प्रकार के सवाल लेकर आए हैं और इस सवाल को 99% लोग इसका आंसर जीरो बताएंगे, ठीक है। लेकिन इसका आंसर जो है जीरो नहीं है। चलिए हम इसको सॉल्व कर आपको बताते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। पहले नंबर इस सवाल को हम आप ही के तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे सेम पहले हम सॉल्व करके बताते हैं इसका जीरो आंसर कैसे आएगा, ठीक है। देखिए पहले नंबर तो हम यहाँ पर हल लिख लेते हैं। हल लिखने के बाद इस सवाल को उतार लेते हैं, यानी 7 माइनस 7 गुणे 7 माइनस 7, ठीक है। तो देखिए इस सवाल में 99% लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर 7 से 7 को काट देंगे। जब 7 से 7 कट जाएगा कितना बचेगा, जीरो, ठीक। गुणे लगाकर फिर यहाँ पर 7 से 7 को काट देंगे, कितना बच जाएगा, जीरो, ठीक है। तो जब यहाँ पर जीरो का जीरो में गुणा होगा तो कितना हमारा होगा, जीरो, और ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। इस प्रकार से क्या करेंगे 99% लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है जीरो आ गया। लेकिन इसका आंसर जीरो नहीं होगा, ठीक है। जितने लोग इसका आंसर जीरो बता रहे हैं उन सभी का आंसर क्या है, गलत है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए देखिए। पहले नंबर सवाल को उतार लेते हैं, यानी सवाल है 7 माइनस 7 गुणे 7 माइनस 7, ठीक है। देखिए इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको बोर्ड मास का रूल मालूम होना चाहिए, ठीक है। जब से आपको बोर्ड मास का रूल मालूम नहीं होगा तब से आप इस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए पहले हम आपको बोर्ड मास का रूल ही बता देते हैं, उसके बाद इस सवाल को सॉल्व करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। देखिए बोर्ड मास का रूल क्या होता है, पहले नंबर लिख लेते हैं यहाँ पर BOD बोर्ड मास MA और S, ये हो गया हमारा बोर्ड मास, ठीक है। देखिए बोर्ड मास का रूल जो होता है वो होता है हमारा B मतलब ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट हमारा 4 प्रकार का ब्रैकेट होता है। देखिए रेखा ब्रैकेट होता है, ठीक है। उसके बाद छोटा ब्रैकेट होता है, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट होता है, उसके बाद मझला ब्रैकेट होता है, ठीक है। रेखा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट और मझला ब्रैकेट, ये होगा हमारा ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद देखिए ओ मतलब होता है हमारा ऑफ, ठीक है। ऑफ और चाहे का, ठीक है। ऑफ यानी का, ये हमारा हो गया ओ का मतलब। डी का मतलब होता है हमारा डिवाइड यानी भाग, ठीक है, भाग, डिवाइड। एम मतलब मल्टीपल यानी गुणा, एम का मतलब गुणा होता है, ठीक है। ए का मतलब एडिशन यानी जोड़ होता है, ठीक है। और एस मतलब होता है हमारा सब्ट्रैक्शन यानी घटाना, ठीक है। आपको बोर्ड मास का रूल मालूम हो गया, ठीक है। तो इसी बोर्ड मास के रूल का अनुसार ये सवाल सॉल्व होगा। बोर्ड मास का रूल क्या है, बी मतलब ब्रैकेट, ठीक है। देखिए बोर्ड मास की रूल यानी हम ऊपर से ही सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट से ही सॉल्व करेंगे और नीचे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा ये चिन्ह हमारा गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप चिन्ह गलत कर देंगे तो सवाल आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर बी मतलब ब्रैकेट, इसमें ब्रैकेट हमारा है नहीं। ओ मतलब ऑफ यानी का, तो ना ही इसमें ऑफ है ना ही का है, ठीक है। डी मतलब डिवाइड यानी भाग, इसमें भाग का भी चिन्ह नहीं है। एम मतलब मल्टीपल यानी गुणा, तो इसमें हमारा गुणा का चिन्ह है, ठीक। पहले गुणा को सॉल्व करेंगे, तो जब यहाँ पर गुणा को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 7 माइनस 7 का 7 में गुणा कर लेंगे, ठीक। 7 7 49 माइनस 7 हो गया सॉल्व, यानी मल्टीपल हमारा सॉल्व हुआ। अब क्या बच गया, एडिशन यानी घटाना। सिर्फ घटाना का चिन्ह लग रहा है तो एडिशन यानी घटाना बच गया। अब यहाँ पर देखिए
करना क्या है, इस 7 को पहले उतार लीजिए, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर -49 और -7, जब इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, -56। 49 में 7 जोड़ेंगे 56 होगा, और माइनस ये हमारा प्लस होता है, यानी माइनस और माइनस चिन्ह है, दो थे, एक माइनस चिन्ह है और एक माइनस चिन्ह है, ठीक है। तो ये -49 हो गया और -7 ये हो गया। तो जब माइनस और माइनस हमारा प्लस, यानी ये दोनों संख्या जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस का हमारा चिन्ह लगेगा, ठीक है। इतना आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए, अब हमें करना क्या है, ये -56 में से 7 को घटा देना है। चलिए घटा लेते हैं। यहाँ पर 56 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, -49, ठीक है। -49 बच गया। तो अब जो ये हमारा -49 आया है, ये हो गया इसका राइट आंसर, ठीक है। ये इसका -49 होगा राइट आंसर। हमारा ये 0 इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो जितने लोग इसमें 0 आंसर बता रहे हैं, उनका आंसर क्या है, गलत है। और ये -49 जो है, ये इस आंसर सही है, ठीक है। तो आपको ये सवाल समझ में आ गया। चलिए इसी प्रकार के एक और सवाल लेते हैं, ठीक है। तो आपको बेसिक से समझ में आ जाए। जितने आप सवाल सॉल्व करेंगे, आपको पूरे उतना ही समझ में आएगा। तो चलिए एक और सवाल सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपको हम उसके आगे भी आपको हम सवाल देंगे, ठीक है। देखिए सवाल है क्या, तो 3 - 3 गुणे 3 - 3। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, हल लिख लेते हैं, ठीक है। सवाल को उतार लेते हैं। यहाँ पर है हमारा 3 - 3, गुणे लगाइए 3 - 3, उतर गया। अब यहाँ पर क्या है हमारा, पहले तो इसमें हमें मल्टीपल यानी गुणा को सॉल्व करना है, ठीक है। बुडमास आपको मालूम ही हो गया है। तो जब यहाँ पर इसको उतारेंगे हम, 3 माइनस लगाइए, 3 का 3 में गुणा करिए, कितना होगा 9, ठीक है। उसके बाद माइनस, फिर ये 3 उतार लीजिए। चलिए यहाँ पर सॉल्व करिए। यहाँ पर क्या हो गया, माइनस, यानी पहले 3 उतारिए, उसके बाद -9 और -3, इन दोनों को जोड़िए, कितना होगा -12, ठीक है दोस्तों। ये हो गया इतना। अब यहाँ पर फिर से सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, -12 में से 3 को घटाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो जब -12 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बच गया, -9 बच जाएगा। और यही जो -9 है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार के ये सवाल सॉल्व होते हैं। तो है ना बहुत ही लाजवाब वीडियो। तो चलिए आपको हम HW यानी होमवर्क दे देते हैं, जो आप सॉल्व कर कर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए HW यानी होमवर्क क्या है वह देखिए। होमवर्क हमारा है, सवाल ले लेते हैं, जैसे कि 5 - 5 गुणे 5 -5, ठीक है। ये हमारा होमवर्क। आप जितने बार इस सवाल को सॉल्व करेंगे, आपको अच्छे से समझ में ये सवाल आएगा। तो इस सवाल को आप मुझे कमेंट कर कर बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहले इसे सॉल्व करिए, उसके बाद इसका आंसर हमें बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के इंटरेस्ट वीडियो लेकर। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।